अरे वाह पिंकी बेटा, स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी। मैंने तुम्हारा टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया है, लंच टाइम में उसे खा लेना। हाँ जी माँ, मैं बिल्कुल टाइम से अपना टिफिन खत्म कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं बस अपनी ये बुक बैग में रख के स्कूल के लिए निकलने ही वाली हूँ। ठीक है बेटा। अरे लो, शानू भी आ गया। अब तुम दोनों साथ ही स्कूल के लिए निकल जाना, ठीक है? अरे वाह पिंकी, तुम तो बिल्कुल रेडी हो और मुझे लगता है तुमने तो साइंस का होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है ना? हाँ जी, कर लिया, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें अपनी कॉपी नहीं करने दूंगी, अपना काम खुद से ही करना होगा, समझे? ठीक है बाबा, मत करने देना। अच्छा शानू, तुम एक काम करो, तुम स्कूल के लिए चलो। मैं अपनी ये बैग बुक में रखकर और पिताजी को बाय बोलकर बस अभी स्कूल के लिए निकल रही हूँ। पिंकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो अपनी सारी अध्यापिकाओं की चहेती थी। वो मन ही मन सोचती हुई जा रही थी कि आज तो मैंने साइंस का होमवर्क बहुत अच्छा करा है, ज़रूर मुझे मेरी अध्यापिकाओं से आज इनाम मिलेगा या फिर वो मेरी बहुत तारीफ करेंगी। तभी रास्ते में चलते चलते वो एक सेब के बागीचे में जाकर रुक जाती है और सोचती है, अरे वाह, कितने अच्छे फल हैं। रोज़ ये बगीचा मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता है। मेरा तो बहुत मन करता है इन्हें खाने का। क्या आज मैं थोड़े से फल खाकर स्कूल चली जाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, थोड़े से फल खा ही लेती हूँ। इतने रसीले, इतने सुगंधित फल हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ये सोच के पिंकी वहाँ पर फल खाने के लिए रुक जाती है। स्कूल का टाइम हो गया है, इस बात का उसे ध्यान ही नहीं रहता और बस वो फलों का आनंद लेती रहती है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि चलो अब स्कूल के लिए चला जाए। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग बंद हो गई। मुझे लगता है आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गई। सारे बच्चे अंदर चले गए और शायद क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। आज तो मैम मुझे बहुत डांटेंगी। अब मैं मैम को पता नहीं अपना साइंस प्रोजेक्ट भी दिखा पाऊंगी या नहीं। मेरा होमवर्क भी चेक नहीं होगा। ने देखा कि उसकी क्लास तो वहाँ शुरू हो चुकी थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मैम पढ़ा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरे बाप रे, ये तो क्लास स्टार्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? इसमें सोचने वाली क्या बात है? बोल दो कि तुम किसी की मदद करने के लिए रुक गई थी, इस वजह से तुम्हें देर हो गई। नहीं पिंकी, झूठ बोलना गलत बात है और तुम तो अच्छी बच्ची हो, इतनी समझदार हो, तुम झूठ नहीं बोलोगी, है ना? इतना मत सोचो पिंकी, तुम्हें तुम्हारी टीचर से डांट नहीं पड़ेगी। तुम्हारा होमवर्क भी चेक हो जाएगा। उल्टा टीचर तुम्हें शाबाशी देंगी। ये झूठी शाबाशी किस काम की पिंकी? सोचो, अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुमने झूठ बोला तो उन्हें कैसा लगेगा, और अगर टीचर को पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो वो तुम्हें उल्टा और ज़्यादा डांटेंगी पिंकी। इसलिए तुम झूठ मत बोलना। ओहो, बस भी करो तुम दोनों। अरे बेटा पिंकी, आज तुम क्लास के लिए लेट हो गई। तुम तो कभी लेट नहीं होती, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? सोच क्या रही हो पिंकी? बोल दो कि तुम किसी की मदद कर रही थी। ज़रा से झूठ से कुछ नहीं होता। अगर सच बोलोगी तो मैम तुम्हारा प्रोजेक्ट भी नहीं देखेंगी। हो सकता है तुम्हारे मार्क्स भी काट दें, हो सकता है तुम्हारे घर पे भी फ़ोन कर दें। बोल दो पिंकी, बोल दो झूठ। वो मैम, ऐसा हुआ कि जब मैं घर से निकली तो मैंने देखा वो मैम वो। अरे, घबराओ मत बेटा पिंकी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बिना डरे बोलो बेटा। मैं तो समय से ही निकली थी स्कूल आने के लिए, लेकिन जब मैं स्कूल के लिए निकली तो मैंने देखा हमारे पड़ोस में जो कबूतर फैमिली रहती है उनका छोटा सा बच्चा पेड़ में अटक गया था। अरे बाप रे पिंकी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो कैसा है? हाँ मैम, एक टहनी उसके पंख में घुस गई थी और बहुत खून भी निकल रहा था। उसको मैं वहाँ से निकाल के किसी तरीके से डॉक्टर के पास ले गई और तब तक वहीं रुकी रही जब तक उसकी पट्टी नहीं हो गई। वो बहुत रो रहा था, लेकिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अरे वाह बेटा पिंकी, ये तो तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। तुम्हें तो तारीफ मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब मैम आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? आप मुझे पनिशमेंट नहीं देंगी? आप मेरा होमवर्क भी चेक करेंगी, है ना मैम? अरे नहीं पिंकी बेटा, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होने लगी? तुमने तो इतनी बहादुरी का काम करा। तुम्हारी क्लास के हर बच्चे को ही मैं यही कहूँगी कि पिंकी की तरीके से ही ऐसे समय में बहादुरी दिखानी चाहिए और मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए।
पिंकी का स्कूल का दिन बहुत अच्छा बीता। लेकिन छुट्टी होने के बाद जब वो घर जा रही थी तो उसने शानू चिड़े के साथ अपने दोनों टीचरों को बात करते हुए सुना। अरे सर, आप 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली पिंकी को तो जानते हैं ना? हाँ मैडम, जानता हूँ। बताइए क्या बात हुई। बात कुछ नहीं, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी होशियार पिंकी पढ़ाई में है उतनी ही बहादुर बच्ची भी है। पता है उसने क्या किया? नहीं मैम, बताइए क्या किया। उसने बहुत बहादुरी से अपने पड़ोस में घायल हुए एक बच्चे की मदद करी। अरे वाह, ये तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, पता है वो उसे डॉक्टर के पे लेकर गई और जब तक डॉक्टर ने उसे बिल्कुल ठीक घोषित नहीं कर दिया तब तक उसने उसे अकेले नहीं छोड़ा। मुझे तो पिंकी के ऊपर बहुत गर्व है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही मैम। पिंकी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया और बहादुरी भी दिखाई। जी सर, मुझे लगता है कि हमें पिंकी को इस काम के लिए पुरस्कृत करना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी पिंकी से प्रेरणा मिल सके और पिंकी का भी प्रोत्साहन होगा। जी मैडम, मैं कल ही प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ। अरे वाह पिंकी, सुना तुमने टीचर ने क्या कहा? अब तुम्हें पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार में मिलेगा। अरे तुम्हारा तो बहुत नाम होगा, तुम्हारे तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं भी तुम्हारी ही तरह बहादुर बनूंगा। कभी मुझे कोई भी मुसीबत में मिला तो उसकी मदद जरूर करूंगा। हाँ हाँ शानू, ठीक है, अब घर चलो, बहुत देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होंगी। झूठ बोलने के बाद पिंकी बहुत उदास थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती ना? हाँ पिंकी, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने अच्छी आदत नहीं होती। हम अपनी परेशानी से भागने के लिए झूठ बोल तो देते हैं, लेकिन उसे छुपाने के लिए हमें और भी कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और हाँ, यदि हम किसी से झूठ बोलें और उसे पता चल जाए तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। इससे हमारी छवि भी खराब होती है। इसलिए बेटा याद रखो, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अच्छा चलो, अब खाना खा के सो जाओ, ठीक है? कल सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ। आज की बात को लेकर पिंकी का मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। ओहो पिंकी, तुम भी क्या छोटी सी बात को लेकर बैठी हो? इतना भी बड़ा कौन सा झूठ बोल दिया? और तुमने देखा नहीं, टीचर ने तुम्हें इनाम देने के लिए भी कहा है। अब छोड़ो, खुश हो जाओ। नहीं पिंकी, सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा? झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है और ऐसे इनाम का क्या फ़ायदा जो झूठ बोलकर मिले। तुम्हें जाके टीचर से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है पिंकी। तुम तो अच्छी हो, तुम जाके टीचर से माफ़ी मांगोगी ना? नहीं पिंकी, तुम्हें पूरे स्कूल के सामने इनाम मिल रहा है, तुम्हारा कितना नाम होगा। और अगर तुम जाके टीचर को बोलोगी कि तुमने झूठ बोला तो क्या वो तुम्हें माफ़ कर देंगी? उल्टा तुम्हें और सज़ा देंगी। इसके बारे में मत सोचो। नहीं पिंकी, ये ठीक नहीं। तुम्हें जाके टीचर को सब सच बताना पड़ेगा। पागल हो क्या? इसकी बिल्कुल मत सुनो, ये तो पागल है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगी और तुम्हारी सबके सामने शर्मिंदगी भी होगी। मत सुनो इसकी। हे भगवान, तुम लोग बस करो और जाओ यहाँ से। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त भी पिंकी बहुत परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीचर से सच कहे या झूठ। पर स्कूल पहुंचकर पिंकी अपनी टीचर के पास जाती है और बोलती है, मैम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो पिंकी, क्या बात है बेटा? वो मैम, कल मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने किसी बच्चे की मदद नहीं करी, ना ही मैं किसी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। अरे, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ मैम, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं असल में क्लास के लिए लेट हो गई थी। क्लास के लिए लेट हो गई थी? लेकिन तुम तो हमेशा स्कूल टाइम पर आती हो, फिर कल क्यों लेट हो गई थी? वो मैम, घर से स्कूल आते समय रास्ते में फलों का बगीचा पड़ता है। रोज स्कूल आते समय मेरा बहुत मन करता था कि मैं उन फलों को चखूं। कल मेरा मन ऐसा ही हुआ और मैं अपने ऊपर संयम नहीं रख पाई, इसलिए मैं वहाँ रुक गई। फल खाते खाते समय का पता ही नहीं चला और मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। अच्छा, लेकिन फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे लगा था
मेरे स्कूल लेट पहुंचने की वजह से आप मुझे पनिशमेंट देंगी, मेरा होमवर्क और मेरा साइंस प्रोजेक्ट भी चेक नहीं करेंगी, इसलिए डर के मारे मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। आई एम सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई। मैं आगे से फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगी। कल मैंने आपको सर से बात करते सुना था, तब मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाली। क्या सच में मैम आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं? अगर आज तुमने मेरे से आके सच ना बोला होता तो मैं तुमसे ज़रूर नाराज़ होती। बेटा, झूठ बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन उस झूठ को मानकर माफ़ी मांगने में उससे भी ज़्यादा हिम्मत लगती है। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मुझे अभी भी तुम पर बहुत गर्व है। परेशान मत हो, जाओ और अपनी कक्षा को अटेंड करो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ बोलना बहुत आसान है और हमारा मन हमें कई बार झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन हमें अपने ऊपर संयम रखना है और हमेशा सच का साथ देना है। आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपको हमारा ये पेशकश कैसी लगी। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहितपूर्ण होगा।